नमस्कार दोस्तों। ऑलमोस्ट टाइम आ चुका है गेट के लिए। और गेट का जो हमारा टाइम बचा है, उस 1 महीने के अंदर बहुत सारे थॉट्स हैं जो आने लगेंगे। कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। अब इन पॉजिटिव नेगेटिव्स की जो थ्योरी है उसको कैसे आप समझोगे, तो सबसे पहला थॉट ये आएगा कि यार नहीं होगा। दूसरा थॉट ये आएगा कि कितना सिलेबस हो चुका है। तीसरा ये आएगा कि जो हुआ है उसमें से कितना आएगा। चौथा ये होगा कि शायद कि यार क्या पता जो आने वाला है वो मेरे नोट्स में है या नहीं है, या मैंने उसके बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो ये सारे नेगेटिव है। अब इन्हीं के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? सबसे पहला ये कि हम लोगों का जो माइंड होता है, इंसान का जो दिमाग है, वो इस तरह से वर्क करता है कि जब उसे अगर सिचुएशन एकदम ऐसा लगता है कि क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मतलब ये सोचो कि यार करो या मरो की सिचुएशन आ चुकी है। बच्चे के लिए एग्जाम अपने आप में वैसा ही होता है कि उस एग्जाम में उसका डर वगैरह सब कुछ है। बस होता ये है कि कब कौन सा उसके ऊपर हावी हो जाए। अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिसके अंदर ये जो मैंने 4 फैक्टर बताए ये कंट्रोल करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिसके ये फैक्टर्स होंगे जो कंट्रोल करेंगे। मैं उन फैक्टर्स के बारे में जिक्र करता हूं। मेरा काम भी यही है कि मैं आपको वही पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिनके बारे में बताऊं। तो सबसे पहला फैक्टर है जो माइंड में आता है, वो ये कि कम टाइम में अगर हमें आउटपुट देना है तो हमारे माइंड की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। मतलब हम एक एक सेकंड की इंपॉर्टेंस जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जिससे हमें अच्छा आउटपुट मिलता हुआ जाए। एक ये थॉट है। दूसरा ये होता है कि हमें किसी भी चीज को जब ये फुल अपनी स्पीड पे चल रहा हो तो उस समय जितना जल्दी जल्दी हम लोग चीजों को ग्रैब करके अलाइन करके सारी चीजों को अरेंज कर सके, उसके लिए हमें एक माहौल क्रिएट करना होगा। ठीक है, माहौल इन द सेंस कि आपको अपना एक रूम जो है जहां आप पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, या रेंट पे लेके पढ़ाई कर रहे होंगे, या लाइब्रेरी के अंदर, आजकल ये भी बहुत ज्यादा प्रचलन में है। ठीक है, तो किसी भी कंडीशन में अपने आप का जो टाइम ड्यूरेशन है वो वहां जाके सेट होने के बाद अपने पूरा आउटपुट जब तक नहीं निकल जाता तब तक कंटिन्यूअसली वहीं रहना है। ये सोच के हमें वहां बैठना होगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो हमें इस बात को अलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगले 30 दिनों तक हमें अपने माइंड को जब इफेक्टिव वे में लेना है तो हमें वहां ये सोचना होगा कि हम कहां पढ़ने वाले हैं, चाहे लाइब्रेरी में हो, रूम में हो, कहीं पे भी। लेकिन उस जगह तक पहुंचने के बाद वहां पे आउटपुट निकालना है तो वहां मिनिमम से मिनिमम टाइम खराब हो जाने आने में। और वहां अगर जैसे घर में भी है, घर में भी पढ़ रहे हैं, तो वहां इस बात के लिए डिस्टर्बेंस ना आ जाए कि यार किस तरीके से जब पढ़ रहे हैं तो मतलब कि कोई भी हमें डिस्टर्ब करने के लिए फोन वगैरह है। ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जो हम लोगों को प्रिपरेशन के अंदर रोकता है, तो हमें इससे भी बचना है। ठीक है, इसके बाद में जितने कंसेप्ट्स जो तैयार किए हैं और जो शॉर्ट नोट्स हैं या आपके बुक्स के अंदर ही जो मार्किंग है, उनको इफेक्टिव वे में डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। डेली बेसिस पे मतलब फटाफट निकालना है। उससे होगा ये कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, अगर मैंने उनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है, तो उसका मुझे फायदा ये होगा कि सिमिलर टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो वो मैं अच्छे तरीके से वहां पे पेपर में सॉल्व कर लूंगा। ये एक बेसिक थॉट है जो आना ही आना है। ठीक है, तो आपको एक तो उसके लिए रेडी होना है। तो अपने पेपर्स जो जितने भी अपने जो क्वेश्चन सॉरी जितने भी जो अपने थ्योरीज हैं, नोट्स हैं, उनको सबको फटाफट फटाफट पेजेस पलटते चलो। इसके बाद में एक थॉट आता है या एक थ्योरी बिल्ट होगी, वो ये कि टेस्ट सीरीज का जो सो कॉल्ड भूत है वो भी अब आना चालू हो जाएगा। इनफैक्ट दिन भर में कई बच्चों से मैं बात करता हूँ, नाइट में भी मेरी बहुत बातें होती है आजकल बच्चों के साथ में। कुछ तो उस एग्जाम्पल के बाद में या वहां उन्होंने जब से कहा है उसके बाद में कई बच्चे हैं जो इस बात के लिए अब खुल के बात करने लगे हैं। तो उनसे मुझे ये फायदा हुआ कि मैं बच्चों की एक्चुअल प्रॉब्लम समझ पाया, और बच्चों को ये फायदा हुआ कि उनको इस बात के लिए रह गया कि यार एक्चुअली में कोई तो है जिससे वो एक बार बात करके ये तो कह सके कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है और यहां मुझे क्या करना चाहिए आप मुझे बताओ। तो नो डाउट मैं आजकल ये बहुत ज्यादा कर रहा हूं। तो नो, जहां आपका घर में किसी से भी है, कोई भी कोई खास दोस्त है, हाँ वो दोस्त दोस्त नहीं वाला जो फैक्टर है किसी किसी के लिए बहुत काम करता है, लेकिन वो 100 में से किसी एक या दो के लिए ही काम करता है। क्योंकि बाकी सभी में वो इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है कि शायद वो 98 जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि वहां ना जाके
बाकी सभी के सभी स्टूडेंट जो है अपने किसी एक ऐसे फैक्टर को ढूंढ लो कि यार यहां जाकर मैं अपनी सारी बातें कह सकूं, और अगर मैं डिमोटिवेट हुआ हूं तो, लेकिन वहां उनकी बात का थोड़ा सा फेथ रखे कि यार जो कह दिया है वो फाइनल है, और मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी वहां से एक्सट्रैक्ट किया और उसके बाद वापस से पढ़ना चालू कर दिया। तो इस वे में हमें अपने आप को यहां बांध के रखना है, और इस बात का फेथ हमें जरूर रखना है। मैं यहां पर सभी लोगों के साथ में कनेक्ट होता हूं और सभी लोगों से कहता हूं बेटा कि आप लोगों को अपनी जब तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है, तो उस समय ये कोई जरूरी नहीं है कि यार 100 में से 100 मार्क्स मतलब 100% जो है वो आए, ये कभी नहीं होता है। और ये भी मत सोचना कि सर ये कह रहे हैं कि यार 100 नहीं आते तो 10 ही ले लो, ठीक है, हमें वैसे भी नहीं करना है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि यार वहां पर 100 में से 100 नहीं आता, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि यार जितना मैंने पढ़ा है, क्योंकि अब मैं उसमें ज्यादा चेंज नहीं कर सकता, ये फैक्ट है, मैं उसमें ज्यादा चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो मैंने पढ़ लिया है, जो मैंने तैयार कर लिया है भाई, इसके अंदर तो मैं पूरा का पूरा वहां पर इंप्लीमेंट कर सकता हूं। तो हमें ऐसा ही कुछ है जो वहां पे अपने आप में कंप्लीट करना होगा। तो आप ये सोच सकते हो कि यार जितना मैंने टॉपिक पढ़ा है वो मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, उसमें अगर गलत हो गया तो बेटा मैं बता रहा हूं आपको कि जब दोबारा से जब प्रिपरेशन करने लगते हैं तो उसमें बड़ा एक तरह से कहते हैं कि लैग आ जाता है। लैग आने का मतलब है कि उस समय बड़ा ये रहता है कि यार अब चीजें जो है वो डिस्ट्रैक्ट होना चालू हो जाती है, और फिर हमें लगता है कि यार ये तो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था फिर भी नहीं हुआ है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब प्रिपरेशन फेज में आते हैं, मैं ये कदा ही नहीं कहना चाहता, आप लोगों के मन में इस बात को नहीं डालना चाहता हूं कि यार बेटा हमें अगले साल के लिए प्रेप करना है, नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि प्रिपरेशन हमेशा 2 साल होती है, 2 साल कंटिन्यूअसली तैयारी करनी होती है। तो जो इस साल कमी रह गई उसे हम लोग नेक्स्ट ईयर वर्क करेंगे, लेकिन अभी तक जितना मेरा तैयार हो गया है उसे तो मैं सॉलिड कर लूं, उसमें तो मैं कोई पॉइंट्स ना छोड़ू, क्योंकि अभी मेरे पास में 1 मंथ है ना, तो इस 1 मंथ का मेरे को यूटिलाइज करना है इफेक्टिव वे में। तो उसके लिए यही है कि जितना टॉपिक मेरा हो गया, जो टॉपिक जो कंसेप्ट जितने मैंने थ्योरीज वगैरह सब पढ़नी है उनके रिगार्डिंग पीवाईक्यू जितने मेरे से बन पाए उतने मैंने सारे कर लिए, ठीक है। ये आपको एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी देगा जिसके बेसिस पे आप, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं पेपर के अंदर जहां अगर आपने सारे पॉजिटिव बातों को ध्यान रखा है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस पे होने होते हैं, मतलब उनमें कुछ और नहीं चाहिए होता, कुछ जादू नहीं होता उनके अंदर। उनमें अगर आपको कॉन्फिडेंट हो आपकी यार भैया जो मैंने पढ़ के गया हूं वो वहां पर अगर उस टॉपिक से रिलेटेड आया, तो कभी कभी बहुत सिंपल से क्वेश्चंस बहुत होता है ना, कि कभी कभी आपने सुना होगा, इनफैक्ट मैं भी कहता हूं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो कभी कभी इतना सही होता है कुछ लोगों का कि यार वो जल्दी से क्लिक कर लेते हैं पेपर के अंदर कि यार ये पूछना क्या चाह रहा है, कहां बेवकूफ बना रहा है हम लोगों को ये, ठीक है, जबकि आंसर वहीं दिया होता है। तो हमें उस टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने, लेकिन उसके लिए अपने आप को एक पॉजिटिव रह के ही हम लोग जा सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि बच्चों आप लोग अभी आपके पास में 30 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन है उसके लिए अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, अपने जो कंसेप्ट है उनको रिवाइज करते चलो। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो अपने कोशिश करना कि जहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिनसे आपको बात करके थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होता है, आप उनसे बात कीजिए। नहीं तो मैं तो हूं ही सही, डेफिनेटली मैं हमेशा अवेलेबल हूं बच्चों के लिए। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा लैग हो जाता है, दैट कंप्लीटली एग्री, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो सब कुछ मैनेज करना होता है। बट हाँ अगर आप मेरे से भी बात करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं यही कहूंगा कि इन द लास्ट जरा सा भी नेगेटिव थॉट नहीं आने देना है, बिंदास होकर तैयारी करो। और हम लोग ये नेक्स्ट 30 डेज तक जितने टॉपिक है सारे रिवाइज करेंगे, सारे सारे कंसेप्ट फॉर्मूले वगैरह सबके सब रट लेंगे, क्योंकि समझना था तो सब समझ लिए, अब तो रटने वाली बारी आ गई। जिसके जितना ज्यादा अच्छा रटा हुआ होगा उतना अच्छा है। ये मत सोचने लग जाना बैठ के कि यार इस समय बैठ के वही पूरा का पूरा डेरिवेशन है उसको हाथ से डिराइव कर ना, किसी को डेरिवेशन डिराइव करने की जरूरत नहीं, इस समय तो फाइनल आंसर पता है, अपन आगे बढ़ रहे हैं, बस इतना ही जाना है। तो आई होप बच्चों ये सारे के सारे एडवाइस जो है या जो पॉइंट्स हैं वो आपको, इनके ऊपर आप वर्क करोगे और आपको इसका आउटपुट डेफिनेटली मिलेगा। ये बहुत सालों का बच्चों के साथ में जो कनेक्टेड हैं वहां से निकले हुए कुछ पॉइंट्स, और कुछ जो हमने हमारे साथ में जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो खुद उनके साथ उनको अप्लाई किया था वहां पे। तो बच्चों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।